और रात में मैं हाशमी साहब के भी घर पे गया था। मैं जो आज एमएलए बना हूँ, उन्होंने अपनी सीट कुर्बानी करके मुझे टिकट दिए थे। फर्स्ट टाइम जो ठहरा ना मैं, हाशमी साहब बोले तो हाशमी साहब ही पॉलिटिक्स को बिदर में लेके आए। बच्चा बच्चा मेरे ऊपर उनका एहसान है। मैं कभी हाशमी साहब को और उनकी फैमिली को कभी हट को ठहरो बोल के नहीं बोल सकता। मैं खासकर हाशमी साहब के सभी चाहने वालों को मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, हालात पे नज़र रखिए। आप बहुत ही जोशीले हैं। उनके बेटे तला हाशमी साहब से मिला एडुकेट जो है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है। सर, आपके कई ऐसे फोटोज और वीडियो हैं जहां पर आप सभी के घर जाकर मिल रहे हैं, जो अपोजिट लीडर हैं उनके भी घर जाकर मिल रहे हैं, तो इसका क्या वजह है मिलने की? देखिए, मैं तो दिन भर पदयात्रा भी कर रहा हूँ, सभी लोगों को मिल रहा हूँ। इस तरह से मैं कोई पार्टी पक्ष नहीं को बोल के नहीं देख रहा। मैं अगर रास्ते में जेडीएस वालों का भी घर है तो मिलता हूँ, बीजेपी वालों को भी मिलता हूँ। और रात में मैं हाशमी साहब के भी घर पे गया था, क्योंकि इसलिए गया था, मैं जो आज एमएलए बना हूँ, उन्होंने अपनी सीट कुर्बानी करके मुझे टिकट दिए थे। फर्स्ट टाइम जो ठहरा ना मैं, तो उनका एक ही मकसद था। तो मैं पूछा भी कि हाशमी साहब, आप खुद नहीं ठहर के मुझे टिकट दे रहे हैं, तो ये क्या बात है बोल के मैं पूछा। तो उन्होंने बोले, नहीं, अगर मैं भी ठहरा, तुम भी ठहरे, तो यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी, कम्युनल फोर्स आ जाएंगे, जो हर गरीबों को परेशान करेंगे। और जो मकसद है इनका, उसके लिए मैं कम्युनिटी के लिए कभी भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, गरीबों के लिए कभी भी लड़ा हूँ। तो मैं इसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के तैयार हूँ कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हाशमी साहब बोले तो हाशमी साहब ही पॉलिटिक्स को बिदर में लेके आए। बच्चा बच्चा के दिल में, सभी लोगों में हाशमी साहब का नाम था। और मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई, और मैं ज़िंदगी भर उनकी फैमिली का एहसान नहीं भूल सकता। कभी भी वो सच्चाई को लेके और कम्युनिटी को लेके अपनी कुर्बानी देते आए हैं। बेचारे आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज पूरी बिदर की जनता उनको याद करती है। और ख़ासकर हमारे ओल्ड सिटी में तो उनको हर बच्चा बच्चा उनके साथ ठहरा हुआ था। तो इसके लिए मैं हाशमी साहब के भी घर पे गया था, इस तरह से सभी लोगों के घर पे गया था, क्योंकि मैं उन हाशमी साहब को जानता हूँ बहुत करीब से। तो बहुत ही गरीबों के लिए, कम्युनिटी के लिए और कम्युनल फोर्स जो है उनके लिए उन्होंने बहुत ही सख्त खिलाफ थे। उनके पास एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत थे, और बहुत ही कभी भी हक की बात करते थे। तो आज उनके बारे में आज याद आती है हमको। और लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी हाशमी साहब के बारे में मैं कुछ बोला बोल के झूठ बोलते हैं। मैं ज़िंदगी में मेरे ऊपर उनका एहसान है। मैं कभी हाशमी साहब को और उनकी फैमिली को कभी हट को ठहरो बोल के नहीं बोल सकता, मैं ना बोलूँगा। और उनके बच्चे हैं आज, तो उन्हीं के सल्तनत है, तो उनके बच्चों में भी वही है जो हाशमी साहब के इसमें थी, वही जज्बा, वही कौम को लेके सोच और फिक्र। तो मैं वही करने गया था कि देखो, आपकी पूरी फैमिली, खुद हाशमी साहब कभी भी मुझे बिठा के बोलते थे, देखो सच्चाई के लिए और कौम के लिए, क्योंकि हम जो भी है कौम के तरफ से है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत के वजह से, संविधान की वजह से आज हमको मौका मिला है, तो हम वो चीज़ कभी भूलना नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस हम वो देना चाहिए, बाद में सभी समाज के लोगों को साथ देना चाहिए बोल के बोलते थे। तो आज कुछ उनको लेके मुझे भी बदनाम कर रहे हैं, और उनके बारे में भी कुछ
बोल रहे हैं ये 100% गलत है कि ऐसी कोई हमारे बीच में कभी बात नहीं हुई। सिर्फ उनको एक ही लगता था कि गरीब लोग, कम्युनिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत, संविधान, यही उनके हमेशा उनके इसमें था। तो मैं सभी बिदर की जनता से और उनकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हाशमी साहब जिस चीज़ का बिदर में झंडा गाड़ के गए, जिस चीज़ के लिए वो लड़े, तो आप भी हमेशा वो चीज़ पे ठहरना और लोगों को मदद करना बोल के बोलता हूँ। आज कम्युनल फोर्स सामने आए, रूप बदल के आए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और कल पूरे पेपरों में आया है, कन्नड़ प्रभा में भी आया है कि जीडीएस बीजेपी दोनों मिल गए हैं बल्कि। और ये तो पहले से भी मिले हुए थे क्योंकि हम तो पॉलिटिक्स में रहते हैं, हमको तो पता था। आज ओपन बोले हैं। तो आज जो जेडीएस का कैंडिडेट है वो बीजेपी का कैंडिडेट है, क्योंकि दोनों मिलके, बीजेपी और जेडीएस मिलके कांग्रेस कैंडिडेट को और बाबा साहब के संविधान के सिद्धांत को और हमको चाहने वालों को और पूरे लोगों को सर नीचे झुकाने का काम कर रहे हैं। और ये काम मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ आज प्रचार समिति के अध्यक्ष अमृत चिमकोट जी है, हमारे रमेश पासवान जी है और हमारे जॉर्ज है और हमारे गौस काउंसलर है, इस तरह से बच्चन है, नहीं बोला बाबू पासवान साहब, जॉनसन है, जॉनसली भी है और जेशवा काउंसलर भी है, इस तरह से प्रशांत दोड्डी भी है। सभी लोग आज हम प्रचार में निकले हैं। तो मैं सभी को और ख़ासकर हाशमी साहब के सभी चाहने वालों को मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, हालात पे नज़र रखिए। आप बहुत ही जोशीले हैं, क्योंकि हालात जिस तरह से हैं, ये भैरूपी में एक कम्युनिटी की सीट छीनना चाह रहे हैं, उसको आप बचाइए। मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, बचाने वाले आप हैं। और नहीं तो ये तारीख याद रखेगी, ये तारीख बन जाएगी कि हराने वालों में कुछ हमारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे बोल के। तो इसके लिए मैं जब तक हूँ, मैं बिदर में किसी को भी सर झुकने नहीं देता, ये मेरा वादा है। सिर्फ मुझे दुआ दीजिए और थोड़ी सी मदद कीजिए। सिर्फ आप एक वोट के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा, किसी से। आप एक बार मदद कीजिए, मैं 5 साल आपके साथ रहूँगा, आपको मदद करूँगा। इतना बोलते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, क्या बात नहीं, हाशमी साहब की फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, हाशमी साहब, मैं वही उनके बेटे तला हाशमी साहब से मिला। एडुकेट जो है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही वेल एजुकेटेड है। तो मैं उनको बात किया तो उन्होंने बात करने से पहले बता रहे थे कि जो हमारे वालिद साहब फाउंडेशन डाल के गए हैं, हम उसको छोड़ के कतई हम कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर नहीं सकते, चाहे हम मर भी जाए। और हमारा सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा कि हम कम्युनिटी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, और दूसरी बात गरीबों के लिए उठाएंगे, तीसरी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, सिद्धांत है, उसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली चलेंगे, क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ। तो जब उन्होंने ये बात बोले तो और दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे मदद करो बोल के। तो उन्होंने हाशमी साहब का जब से उनका जो सिद्धांत था मदद करने का कम्युनिटी को लेके, तो उन्होंने पहले से बता रहे हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो जब होने नहीं देंगे बोले तो उन्होंने सवाल ही नहीं उठता। अतीक साहब के भी घर पर गए थे आप, वहाँ पर क्या बातचीत थी? नहीं, अतीक साहब के घर क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, रात में बहुत टाइम 12 ऐसा 1 बजे में, रात में मिलना ठीक नहीं रहता बोल के रात में नहीं मिला उनसे। फिर नेक्स्ट डे मिलूँगा। मैं
अतीक भाई के बोल के नहीं, मैं सभी लोगों से जो नाराज़ लोग हैं, मैं सभी लोगों के से जाकर मिलूँगा मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अपोजिट के लोग तो मेरे पास के जितने लोग हैं उसके लिए लाइन लगा दिया उन्होंने, हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे। जेडीएस का जो कैंडिडेट है, मेरे कांग्रेस के काउंसलर्स रहते, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते, सभी को 10-10 टाइम बात करके झूठे आश्वासन दे के तुमको क्या चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बोल के ऐसा झूठे आश्वासन दे रहे, और खुद के पास कुछ भी नहीं है। वो लोग पूरे जाके 1 महीने से वापस आ रहे। अगर एक ही नहीं है तो तुम जाके आजमाइए। लोगों को धोखा नहीं दे सकते, सच्चाई कभी भी छुपा नहीं सकते। आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, 1 महीने से जो लोग वहाँ जा रहे थे वो सभी लोग वापस आके बोल रहे हैं कि पूरा धोखा ही धोखा है बोल के। इस तरह से मैं सभी लोगों को मिलूँगा। शुक्रिया।